Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. राम राम सभी को और जल्दी से आ जाना है आपको इस रिवाइज इंडिया की सीरीज में बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये टॉपिक अलग अलग जगह पर किसी सब टॉपिक के अंदर मिल जाता है, जैसे डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल्स देखने को मिलता है। किसी बोर्ड में आपको डायरेक्टली आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आर्टिकल्स करना है बस। और आर्टिकल्स कितने होते हैं वो आपको बचपन से पता है, लेकिन जो पता नहीं है बात वो ये बात है कि आपको ये नहीं पता है अप्रोच क्या रखनी है, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड करने होते हैं। आपके क्वेश्चंस आते हैं या तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या एरर डिटेक्ट करने के फॉर्म में आते हैं, ज्यादातर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में भी दे दिए जाते हैं। तो ये 3-4 तरीकों में ही तो आपको आर्टिकल्स की कम से कम 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये 2 नंबर पक्का करने के लिए तुम्हारे पास में क्या 15 से 20 मिनट नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको हो सकता है कि ये टॉपिक आपको डिटर्मिनर्स के अंदर मिले, हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर्स दे दिया है टॉपिक आपके सिलेबस में और बोला गया नहीं हो अलग से। काफी सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ अलग से आर्टिकल टॉपिक दिया गया, तो इंपॉर्टेंस उनकी अलग अलग हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स होता क्या। आर्टिकल सबसे पहले लगता किसके पहले, देखो मैं कुछ नहीं लिखा हुआ लाई हूं। क्यों नहीं लिखा हुआ लाई हूं? क्योंकि समझने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा पढ़ा सब जगह है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल की बुक में हो, तुम्हारे स्कूल की नोटबुक में मैम ने लिखवाया, इधर उधर सब जगह से तुमने नोट्स फिल कर लिए, लेकिन समझ में नहीं आया। समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, समझदारी दिखानी है तुम्हें कि वहां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखना है तुम्हें, अगर आर्टिकल लगाओगे तो किसके पहले लगाओगे, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले। हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। ये ध्यान रखना। जैसे हम बात करते हैं किसी, अगर चाहे हिंदी में बात करें चाहे इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में हम करते हैं ना मिस्टर या मिस पूजा, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, जैसे बता दिया, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रीमान या श्रीमती, यानी आपने उनको क्या किया, रिस्पेक्टफुली बात की। तो आर्टिकल का भी यही काम है, नाउन और प्रोनाउन को रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करना। चलो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि 2 ही चीज देखनी है, नाउन या प्रोनाउन, और उसके आगे लगेगा आपका आर्टिकल। आगे दूसरी बात क्या आती है आपकी, जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। दूसरी बात यही दिमाग में आती है, बचपन से पढ़ते आए हैं ए एंड द होते हैं। थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से, और कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सेशन एंड तक देखोगे ना तो मैं बता दूंगी कि कैसे दिखते ही तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा। वर्ड दिखा और तुम्हें पता चल जाएगा कि यस ये तो यही आंसर निकलने वाला। क्योंकि बचपन में पढ़ा और अभी पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। बचपन में भी तुमने किए हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसकी अप्रोच अलग होती है, उसकी अप्रोच अलग होती है। बचपन में क्या सिखाते हैं, अ बॉय, अ गर्ल एंड एप्पल, इतना ही सिखाते हैं। अब वोकैबुलरी बढ़ रही है ना, पहले बचपन में छोटे छोटे सेंटेंस बनते थे, अब बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हो, पैराग्राफ्स लिखते हो, ऐसे राइटिंग्स करते हो। बस वही तरीका है, यहाँ पे वास्ट होता जाएगा, कुछ नए वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, और साथ ही साथ में अप्रोच, टाइम बचाना कैसे है वो बताया जाएगा इस सेशन में। तो एंड तक रहना है, आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में, एज वेल एज लाइक करना है, ठीक है। तो आर्टिकल्स मैंने बताया 2 होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक क्या होता है, डेफिनेट होता है, एक होता है इनडेफिनेट। बस समझ लो, यहाँ पे तुम्हारे सारा काम हो गया, इतना सा समझ लोगे तो। जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो डेफिनेट को क्या कहते हैं, डेफिनेट को कहा जाता है कि कोई काम जो निश्चित है, फिक्स्ड है। निश्चित किसके लिए यूज होता है, ये होता है फिक्स के लिए यूज होता है कि हाँ भाई वो निश्चित है, फिक्स है, सर्टेन है। तो निश्चित में, डेफिनेट में एक ही चीज आता है, और वो वर्ड कौन सा आता है तुम्हारा, द। वो तुम्हारा आर्टिकल कौन सा है, द। अब मैम द कब कब लगता है ये भी बता ही दो। तो द सबसे पहले याद रखना, तुमने आज तक याद रखा है सुपरलेटिव के लिए लगता है। सुपरलेटिव जो डिग्रीज होती है, सुपरलेटिव डिग्रीज में हमेशा द लगता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, तो मोस्ट के लिए लगाया आपने। द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, बॉय के आगे टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के आगे द लगाया। तो द कहां कहां लगता है, सुपरलेटिव के आगे लगता है। दूसरा ध्यान रखोगे, जो बचपन से करके आ रहे हो, क्या है, दुनिया में एक चीज होती है, क्या करते हैं हम, दुनिया में जो एक चीज है उसके आगे द लगता है। लेकिन सिर्फ दुनिया में एक चीज होना जरूरी नहीं है, उसके सब पॉइंट्स भी देखेंगे हम लोग, तो वो सब पॉइंट समझना जरूरी है। हर जगह दुनिया में एक चीज को लेकर के नहीं कर सकते हो आंसर, बट यहाँ याद रखना स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के लिए, स्पेसिफिक या
या पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट में बेटा जी दो होते हैं, ए और एन होता है। इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है मतलब अनिश्चित है, मतलब कि जनरल सेंस में यूज किया जा रहा है। एक लड़का है, अब एक लड़का निश्चित लड़का है नहीं है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि एक लड़का है। अब तो फिर मैम ए और एन दोनों में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है, लेकिन 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 एन हमें पता है वॉवल साउंड्स के आगे लगता है। देखो वॉवल्स अलग होते हैं, वॉवल साउंड्स अलग होते हैं। वॉवल्स तुम पढ़ते हो ए ई आई ओ यू, वॉवल साउंड्स जो होते हैं ना उसको तुम ऐसे याद रखो कि हिंदी की जो स्वर की ध्वनियां हैं वो होती हैं। तो वॉवल साउंड्स, एन कहां लगेगा हमेशा याद रखना, वॉवल साउंड्स के आगे लगेगा। वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ ऊ होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम्हें वॉवल साउंड्स देखने हैं और एक इसके आगे लगता है कॉन्सोनेंट, एक इसके आगे लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है, दैट्स इट। इतना पता है ना भाई। इन 5 के अलावा जितने भी तुम्हारे हैं वो सब किस में चले गए? ए में चले गए। ये निश्चित नहीं होता, ये ध्यान रखना, ये निश्चित है। ये क्या होता है? साधारणतः किसी के लिए भी यूज किया गया, जनरल वर्ड है, ये किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये दो चीजें जब समझ में आ गई तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि मैम आपने अभी तो वो नहीं बताया कि एच के आगे लगता है, ये लगता है, सब बताएंगे वन बाय वन। पर पहले ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन पहले दिखते ही आर्टिकल कैसे यूज करोगे, कहां यूज करोगे, कि नाउन और प्रोनाउन दिख रहा है कुछ यहाँ पे, है ना, तो उस नाउन के आगे आपको यूज करना है, उस नाउन के आगे आपको यूज करना है। डेफिनेटली आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ किसके आगे यूज करना है? नाउन के आगे यूज करना है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है संज्ञा। प्रोनाउन को यहां से मैं रिमूव कर रही हूं। नाउन को क्या करना है? आपको डिटरमाइन करना है कि नाउन कहां है, उसके आगे आपने यूज करना है, संज्ञा के आगे यूज करना है। इतना याद रखना। प्रोनाउन गलती से लिख दिया था, माफी चाहती हूँ। नाउन के आगे आपको यूज करना। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? द की बात करेंगे कि मैम द के यूजेज का। जहां यूजेज समझ में आ जाएंगे तो तुम्हें अपने आप एज इट इज सेंटेंस एग्जाम में मिलेगा, मान के चलना। देखो द का यूजेज बताया जा रहा है यहाँ पे। द हमने क्या बात की है? सबसे पहले क्या बात की थी? एक तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है, एक दूसरा क्या है? दुनिया में एक चीज। अब यहाँ पे क्या लायन दुनिया में एक चीज है क्या? लायन क्या पहली बार हो रहा है यूज? नहीं। तो ये लायन के आगे द क्यों लगा है, उसका रीजन समझो। पहले क्या है? सेंटेंस आई सॉ अ लायन, यहाँ पे अ का भी यूज हो रहा है, द का भी यूज हो रहा है। लायन वर्ड याद करके मत जाना कि बचपन में कर देते हैं बॉय के आगे अ आएगा, क्यों भाई? बॉय के आगे द भी आ सकता है जब हम उसी बॉय के बारे में बात करें। तो उसी तरीके से आई सॉ अ लायन, मैंने एक लायन को देखा, मैंने एक शेर को देखा। अब मैं उसी के बारे में बात कर रही हूं, द लायन, उसी के बारे में स्पेसिफिक बात कर रही हूं। तो मैंने उसको क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया। मैंने उसको निश्चित कर दिया कि मैं वही लायन की बात कर रही हूं जिसको मैंने देखा था, इसलिए यहां पे द आया है, वहां पे अ आया। पहली दफे आपने किसी लड़की को देखा तो बस देख के निकल दिए, दूसरी बार देखते हो तो क्या बोलते हो? अरे यार वो लड़की जो कल दिखी थी, बस वही वाला पार्ट है, यहां पे द करना। दूसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूं। जैसे अमित इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। स्कूल भी तुमने क्या कर दिया है? यहाँ पे एक स्कूल के बारे में निश्चित बताया कि उस स्कूल का वो बेस्ट सिंगर है, तो द के क्या हो गया? सुपरलेटिव के आगे लग गया। बहुत फास्ट लग रहा हो आपको तो आप यहाँ पे स्पीड स्लो कर सकते हो, आपके पास में सेटिंग्स में सारी ऑप्शंस है, आपको जो करके करना है करो। मैं यहाँ पे फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनर्जी आएगी, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें रिकॉल होगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। देखो आगे क्या है? क्लास और रेस है। जब पूरे क्लास वर्ग की बात की जाती है, उस वर्ग के बारे में जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे द डॉग, यहाँ पे एक डॉग की बात नहीं कर रही हूं दैट मेरा जो डॉग है वो फेथफुल है, नहीं, मैं क्या बात कर रही हूँ? डॉग फैमिली की, यानी कि जो डॉग है उसका जो क्लास है, उस पूरे क्लास की बात कर रही हूँ कि जो डॉग है वो फेथफुल होता है। उसी तरीके से एक एग्जांपल देती हूँ एलिफेंट का। एलिफेंट की सूंड जो होती है वो लंबी होती है, सूंड मतलब ट्रंक। तो द एलिफेंट मतलब एक के लिए नहीं है जो तुम बचपन में रूल अप्लाई करते हो कि दुनिया में एक है एलिफेंट, दुनिया में एक ही एलिफेंट है क्या? एलिफेंट तो बहुत सारे। एलिफेंट की क्लास एक है और उनके लॉन्ग ट्रंक है, तो द एलिफेंट इसलिए आया क्योंकि वो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से द फादर्स भी हो सकता है अगर हम उसको बताते हैं कि कैसे आगे सेंटेंस बनता है, तो सेंटेंस का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आगे ये बचपन से करते आ रहे हो डेफिनेटली, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स याद रख लेने हैं। कौन से? रिवर्स यानी नदियों के आगे, सीज के आगे, ओशियंस के आगे, बेस के आगे, डेजर्ट्स के आगे। अच्छा एक यहाँ पे डेजर्ट आया तो एक और बता देती हूँ, ये भी होता है ना? ये क्या होता है? ये तुम्हारी मिठाई वाला है,
खाते हैं ना मिठाई, हमारे यहाँ पे तो बहुत मिठाई चलती है। आइलैंड्स है, चेन ऑफ माउंटेन्स है और कैनल्स है। अब इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम ये वर्ड्स याद कर लो, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी। अब आपने ये याद कर लिया ना तो तुम्हें पता हो गया कि इन वर्ड्स के आगे आएगा, इनसे बाहर वर्ड्स नहीं जाएंगे, मैं लिखवा के बता सकती हूँ, यहाँ पे बार बार यही रिपीट होंगे। हाँ, द यमुना की जगह द गंगा आ सकता है, द थेम्स की जगह कुछ और आ गया, नर्मदा रिवर आ गया, तो वो इस चीज में ऐसा नहीं, रिवर के आगे आएगा, ये याद रखना। रिवर भी रिवर के नेम के आगे बात कर रहे हैं, रिवर का नेम है, ये भी नेम है, ओशन का नेम है, पैसिफिक ओशन है, ओशन बहुत सारे, उसमें से पैसिफिक ओशन नाम दिया गया है। कैनल्स में भी द स्यूज कैनाल की बात की गई है। डेजर्ट्स की अगर बात करें तो द थार डेजर्ट की बात हो गई, द सहारा डेजर्ट की बात हो गई। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड क्या होता है, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो उन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए देखो, वेस्ट इंडीज के आगे द आता है, नीदरलैंड्स के आगे द आता है। माउंटेन रेंजेस है, हम माउंटेन रेंजेस के नेम की बात कर रहे हैं। कभी भी आप द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखते हो, आप माउंट एवरेस्ट ही लिखोगे, लेकिन अगर आप हिमालयास की बात करोगे तो क्या लिखोगे, द लिखोगे, ये याद रखना है तुम्हें। अरे अरावली रेंजेस के आगे द लगाओगे, ये क्या है, माउंटेन की रेंजेस के नेम्स है, उन नेम्स के आगे, क्योंकि ये नाउन है ना, नाम दे दिया गया, नाउन के आगे आपने द का यूज करना। कुछ कंट्रीज है, अब ध्यान रखना, कुछ कंट्रीज है, हमने इंडिया के आगे द नहीं लगाते, लेकिन द चाइना लगाया जाता है, द यूके यूएसए लगाया जाता है। अब इसके पीछे का रीजन बच्चे पूछते हैं, तो रीजन बता देती हूं मैं। बेसिक रीजन है इसका कि ये जो कंट्रीज हैं, एक तो कुछ कुछ ने अपने नाम पे आगे पहले से लगाया हुआ है, दूसरा यहाँ पे ग्रुप आता है, कुछ ना कुछ चीजों का ग्रुप होता है। जैसे मैं बाकी सब इंडिया की ही बात करूं, इंडिया में बाकी किसी भी स्टेट के आगे द लगे ना लगे, पंजाब के आगे द लगता है। पंजाब के आगे द क्यों लगता है, द पंजाब लगता है, ठीक है, क्यों लगता है, बिकॉज पंजाब में 5 रिवर्स जो है वो एक साथ में बहती है, तो यहाँ पे ग्रुप के बारे में बात की जाती है। तो उसी तरीके से आपको इनका नाम याद रख लेना है। क्या क्या नाम है यहाँ पे देखो, जैसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के आगे क्यों लगता है, हम तो द चाइना बोलते हैं, लेकिन बेसिकली पूरा क्यों लगता है, क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक है। फिर क्या आता है, द यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो बहुत सारे हैं उनके लिए आता है, द यूके आता है, द वेस्ट इंडीज, तो अभी हमने पहले भी बात की वो है, एंड द यूएन एक्सेट्रा। तो आपको क्या याद रखना है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके आगे लगता है, सारी कंट्रीज के आगे नहीं लगता है, ये सारे कंट्रीज के नेम है। देन आता है बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स मतलब क्या होती है, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें जो है उनके लिए यूज किया जाता है, और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी यूज किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण। फिर न्यूज़पेपर के नाम के आगे, अब सारे न्यूज़पेपर के नेम के आगे आता है नहीं, बट हाँ इंग्लिश के न्यूज़पेपर के नेम के आगे जरूर से आता है। सारे आए ना आए, लेकिन इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है उन न्यूज़पेपर्स के आगे आप द का जरूर से देखते हो। जैसे क्या देखते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, देखते हो ना, ये जो द है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर के आगे जरूर दिखता है, लेकिन जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, या फिर अगर हम बात करें कि जो हिंदी में छपते हैं, प्रिंट होते हैं, उनके आगे नहीं लगता है ज्यादातर, एक दो के आगे लगता हो तो पता नहीं। फिर द ईस्ट एंड द नॉर्थ क्या है, ये डायरेक्शंस है, ये दोनों क्या है, डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन जो चारों डायरेक्शन है, उन चारों डायरेक्शन के आगे आप क्या लगाते हो, दिशाओं के आगे द का यूज करते हो। चलो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली, इन सब की बात कर ली। अब आपको ए और एन में बताती हूं मैं कि साइलेंट कहां पे रहता है। ये ए और एन वाला द कंप्लीट हो चुका है, द हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ए और एन में, एन वाला पार्ट आप याद रखना है कि एन में कहां कहां यूज होता है। एक और एन में याद रखना है जहां पे एच क्या रहता है, आपका साइलेंट रहता है। एच जहां साइलेंट रहता है वहां पे भी एन का यूज होता है। वर्ड क्या हो गया, जैसे ऑनेस्ट, वर्ड क्या हो गया तुम्हारे पास में, अरे जी ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे एच साइलेंट रहता है, बोलने पे क्या बोल रहे हो, ऑनेस्ट, ओ का वर्ड आ रहा है। ओ मतलब क्या हुआ, ओ किसका साउंड हो गया, वॉल साउंड हो गया। आ किसका साउंड हो गया, वॉल साउंड हो गया। तो वॉवल साउंड्स के आगे याद रखना है। अच्छा एक और चीज बताती हूं, आप लोगों ने काफी बार देखा है, नहीं देखा है तो देखो यहाँ पे समझना कि जैसे लिखा है MLA, उसके आगे डैश दे दिया, डैश देकर के आपको बोल दिया यूरोपियन, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या देखोगे, तुम तो देखते हो कि मैडम जी हमने देख लिया वॉवल साउंड, एम है, ये तो एम है, एम तो कॉन्सोनेंट है, नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पे लिख के देखो ए म, क्या है ए म, तो ए है, साउंड किसका रहा है ए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एन बनेगा यहाँ पे। उसी तरीके से तुमने जैसे एम ए बोला, एम ए बनता है वहां पे। RAS, तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स जैसे अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो या IAS की बात करते हैं, RAS,
आर में आ बोलते हैं, आ साउंड का ध्यान रखना है तुम्हें, ज्यादा फटाफट के चक्कर में कि ये तो बहुत इजी है। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक में तुम लोग नंबर कट करवा के आते हो, इतनी सिली मिस्टेक्स करते हो, फिर सोचते हो यार क्या कर दिया मैंने। अरे क्यों कर दिया बेटा, फिर हमें क्यों कहना होता है रब्बा, क्यों कहना है जब तुम कर सकते हो। तो जो इजीएस्ट टॉपिक्स होते हैं ना, जिनको हम बहुत ही बोलते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं कि क्या ये तो हम कर लेंगे, हमारा ये मतलब दाएं हाथ का खेल बाएं हाथ का खेल काइंड ऑफ पार्ट, बट वहां पे क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं तुम्हारे, ये जो बचपन से करते आ रहे हो उसमें नहीं नंबर देता है, वो नंबर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तुम्हें, तो प्रैक्टिस तुम्हें ऐसे काट की करनी है। दूसरा एक और बात यहाँ पे लिखी है मैंने, डैश यूरोपियन। यूरोपियन में तुमने क्या देखा, यू ई देखा, ओ ई आया, ई आई ओ यू, मैं तो बचपन में हूं अभी भी नहीं, तुम क्लास 10th में हो, बचपन में नहीं हो। यूरोपियन में ई दिखाई दे रहा है लेकिन य सा साउंड आ रहा है, साउंड देखना है तुम्हें, इन दोनों में आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ साउंड देखोगे, य का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, क्या यहाँ पे य का साउंड है, नहीं है यहाँ पे, तो य के लिए तुम सीधा सीधा ए लगाओगे, क्या लगाओगे, ए का यूज करोगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्या आता है तुम्हारा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला। अब इन दोनों में तुम क्या बोल देखते हो, देखा और यू है बाबा, मैडम जी यहाँ तो आपने यू देखा है, ये भी यू है, दोनों मैंने आंख बंद करके एन लगा दिया, आंख बंद करके एन नहीं लगाना, आपको साउंड देखना है इन दोनों में, साउंड क्या है, यूनिवर्सिटी, ये तो यू बता रहा है, ये बता रहा है अ, अब दोनों का साउंड अलग आया ना, जैसे ही साउंड अलग है तो उनके आगे लगने वाले ये डिटर्मिनर्स के आर्टिकल्स भी अलग होंगे, तो यूनिवर्सिटी में ए लग जाएगा और एन अम्ब्रेला लगेगा। तो बेसिकली तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एन के लिए साउंड ध्यान रखना है, जब भी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जा रही है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ बात की जा रही है, तो तुम्हें द का यूज करना है, और बाकी सारे एग्जांपल्स तो मैंने यहाँ पे दे दिए, आर्टिकल्स इससे बाहर नहीं है, जितना आज तक मैंने देखा है वो इन्हीं में से आता है, ज्यादातर आप साउंड के ऊपर ध्यान रख लेना बस, बाकी आपको पता है कि कहाँ पे एन ऑरेंज आएगा, एन एप्पल आएगा, ये तो सारी चीजें पता है। प्रैक्टिस किसकी करोगे, हार्ड क्वेश्चंस की करोगे, ताकि इजी अपने आप हो जाए, बिल्कुल दरकिनार नहीं करना है, छोड़ ही नहीं देना है कि अरे ये तो बहुत कर लिया है, ऐसे में फंस जाओगे तुम, और वो बोलते हैं ना कि सनक में सनकी में गलती करके आ जाओगे, गलती नहीं करके आनी है, बहुत शानापत्ती नहीं दिखानी है वहां पे कि अरे बहुत ईजी है, वैसा करके पढ़ो समझो और फिर दो, क्योंकि एग्जामिनर भी दे रहा है तो ऐसे ईजी भी नहीं दे रहा है, एवरेज क्वेश्चन है अगर तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो मेरिट मार्क बनाता है तो ऐसे वाला एन वाला पार्ट में से देगा तुम्हें क्वेश्चन। ओके, सारे पार्ट आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस कर लेना। मिलूंगी तुमसे मैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम करेंगे एक और अच्छा सा प्यारा सा तड़कता भड़कता सा टॉपिक, बट उसके लिए प्रैक्टिस जरूर से करना है, ग्रामर के सारे टॉपिक्स बिना प्रैक्टिस के मतलब के नहीं रहेंगे। ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ हैप्पी स्माइल एंड प्रैक्टिस अ लॉट, बाय बाय।